So, welcome students. Today we will discuss some properties of permutations. In the last lecture, we have discussed about cycle and how a permutation can be written as a product of different cycles. Fine. More precisely, disjoint cycles. Okay. So the example we have seen yesterday, but we did not give any proof. So we start with the proof of the product of disjoint cycles, which states that every permutation of a finite set can be written as a cycle or as a product of disjoint cycles. ठीक है, या तो वो खुद साइकिल होगा या तो फिर वो डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट होगा. ठीक है ना. कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे जिसमें आप लोगों में से गौरव या सौरभ ने किसी ने कमेंट किया था कि सर ये जो आपने लिखा हुआ है इसमें तो डिसजॉइंट है नहीं कोई परमुटेशन. ठीक है ना. बट जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए कोई परमुटेशन इस तरीके से करके दिया 1 2 3 है और 3 4 5 है, तो इसमें आप कहेंगे सर 3 कॉमन है. साइकिल्स तो हैं दोनों, 3 ऑर्डर 3 लेंथ का साइकिल ये है, 3 लेंथ का ये भी है, और मान लीजिए यहाँ पे 7 8 भी लिख देते हैं हम और इसको मेंबर बना देते हैं हम S8 का. ठीक है. सो यहाँ पे तो है लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं है, तो फिर हम इसको देख पाएंगे कि आप इन दोनों को क्या करें, कंपोजिशन निकाल लीजिए तो आपको एक मिलेगा, कंबाइंड साइकिल मिलेगा दोनों का मिला के. ओके, जिसमें कोई टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, सिंगल मिल जाएगा, सिंगल साइकिल मिल जाएगा आपको. सिंगल साइकिल का मतलब कि 1 लेंथ का साइकिल नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कि एक साइकिल मिलेगा इसमें, इस टाइप का या फिर जैसे भी मिले. बट इन दैट हो सकता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स ही हो. ठीक है ना. बट उसमें रिपीटिशन नहीं होगा. ठीक है. सो एक थ्योरम तो ये हम लोग प्रूफ करेंगे और दूसरा हम देखेंगे डिसजॉइंट साइकिल्स जो है वो कम्यूट करते हैं. ठीक है. और उसके बाद हम एक और रिजल्ट है जिसमें हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ परमुटेशन की. ठीक है. आपने S3 में देखा था कि किस तरीके से एलिमेंट होते हैं. ठीक है. इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, सो एलिमेंट्स इसमें कुछ 2 साइकिल्स होती हैं और कुछ जो होते हैं 3 साइकिल्स होते हैं. फाइन. और फिर इसका ऑर्डर अगर देखना पड़ता है तो फिर हमें बार बार इसको कंपोज करना पड़ता है. मान लीजिए 1 2 का देखना है तो इसका ऑर्डर हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है ना. इसका भी हमें निकालना पड़ेगा, हमें n ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि 1 2 टू द पावर n, यानी उतनी बार कंपोज करें तो ये क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए. ठीक है. तो ये चीज जो है हमें इस थ्योरम से मिल पाएगी. हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना इसमें हम कंपोजिशन बार बार रिपीट करेंगे और पावर लगाएंगे और फिर कंप्यूट करेंगे, वहां पे करना पड़ रहा था. ठीक है. तो ये है. इसके बाद हम लोग कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे जो कि बेनिफिशियल होंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं. ठीक है ना. सो before starting the proof of this one and dealing with some examples, let us start with the proof of the first one. इस रिजल्ट का यूज हम लोग कर रहे थे, मैं आपको इसको नोट्स के फॉर्म में बताया था कि कैसे इसको इंटरप्रेट करना है. ठीक है ना, कैसे यूज करना है. तो चलिए, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं कुछ. तो ये क्या कह रहा है कि कोई परमुटेशन लीजिए, आइदर वो साइकिल है, कैन बी रिटन एज ए साइकिल. अब ये रिटन एज साइकिल का मतलब ये है ना कि हो सकता है कि जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि कोई 1 2 3 ऐसे हो, यहाँ पे 2 3 और ठीक है ना 4 हो, और ये S4 के मेंबर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, 2 3 दोनों में कॉमन है. दोनों का कंपोजिशन निकालने पे एक साइकिल बन के आए, या फिर ऐसे आए कि ये 2 साइकिल का प्रोडक्ट बन के आए. अभी हमें पता नहीं है यहाँ पे. ठीक है ना. वो एक्चुअलिटी जो है, एक्चुअल में है क्या, ये हमें एक्चुअल कंप्यूटेशन के बाद पता चलने वाला है. ठीक है.
और शॉर्ट में कंप्यूट कैसे करते हैं या मैंने कल आपको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं S8 में बात करें तो जैसे ये है जीटा हम लेते हैं यहाँ से। सो 1 2 3 4 5 अप टू 8 तक फर्स्ट रो में है। फिर उसके बाद यहाँ से 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे 8 1 पे जा रहा है। तो ये पूरा एक साइकिल बन रहा है, ये इटसेल्फ एक साइकिल है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, 8 है। तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया, ठीक है ना। लेंथ इसकी लेंथ 8 है, फाइन। एक चीज और मैं आपको मेंशन कर देना चाह रहा हूँ, आप चाहे तो इसका देख सकते हैं प्रूफ की कर पाएंगे क्या, कि अगर कोई आर साइकिल है, ठीक है ना, मैं नोट करके लिख देता हूँ, लेट सिग्मा, अब ये सिग्मा तो यहाँ तो मैं दूसरा सिंबल ले लेता हूँ, लेट अल्फा, ठीक है ना, अल्फा बी a cycle of length suppose L है, then alpha to the power L equals to identity, ठीक है। ये साइकिल है, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। 8 लेंथ की साइकिल है, 8 लेंथ की साइकिल है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 8 होगा। आप चाहे तो इसको कंप्यूट करके देख सकते हैं। फाइनली जो है 8 टाइम्स इसको कंपोज करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा एंड सो ऑन, फाइन। सो अल्फा कोई साइकिल है, उसकी लेंथ L है, तो अल्फा टू द पावर L जो है वो आइडेंटिटी होता है, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, यू कैन वेरीफाई इट। तो ये तो एक साइकिल हो गया। अब देन टाउ पे आते हैं हम, टाउ पे देखते हैं। तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 पे, 2 3 3 4 4 1 यहाँ पे, ठीक है। तो एक साइकिल इसमें बन जाएगा 1 2 3 4, एक ये बन जाएगा। उसके बाद सारे फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये साइकिल बनेगा ऐसे करके। और आप चाहे तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना। बट देन हम जब इसमें आप बात करते हैं, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखने के लिए, तो ये सारे जो है ना एलिमेंट, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ये 5 क्या है, ये 5 को छोड़ के बाकी, मतलब जो एलिमेंट अपीयर नहीं हो रहे हैं उसको फिक्स कर रहा है, और केवल 5 ही लिखा है, तो इसका मतलब 5 5 को जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये साइकिल जो दिखा रहा है इसमें सारे एलिमेंट फिक्स्ड होंगे, इस साइकिल में, इस साइकिल में भी सारे एलिमेंट फिक्स्ड होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलने वाला, तो दिस इज नथिंग बट 1 2 3 4, ठीक है ना। सो लेंथ इसकी कितनी हो गई, लेंथ 4 हो गई, ठीक है। अब लेंथ 4 हो गया, तो इसका जो ऑर्डर बनने जा रहा है ये 4 बनने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम सिग्मा पे, 1 2 2 4 4 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। सो 1 2 4 ये एक साइकिल बनेगा, 1 2 4, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, और ये हुआ 3 5 5 6, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 6 पे जा रहा है, 6 7 पे जा रहा है, ठीक ना। अभी भी नहीं, 7 3 पे जा रहा है, 3 पे, और 3 5 पे, 7 3 जा रहा है, फिर 3, ओके 7 3, हाँ 3 पे आ रहा है ना, 3 से स्टार्ट हुआ ये और 3 पे क्लोज हो गया। सो हम जो है 7 फिर 3 पे जाएगा, तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये फिनिश, ये सारे हो गए। 8 फिक्स्ड है, तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, S8 में। बाकी जैसे कल किसी ने पूछा था, शायद सौरभ पूछ रहे थे कि सर अगर ये दिया हो तो हम कैसे बताएंगे S8 का है, क्योंकि यहाँ से तो क्लियर होगा 7, अगर 7 तक ही लिखा है तो हम कह सकते हैं 7 तक होगा, बट हम कह नहीं सकते, ठीक है ना। आपको ये दिया ही रहेगा अगर उसकी बात करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, इसको हमने डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो या तो पूरा साइकिल है पहले से ही, ठीक है ना, यहाँ भी एक साइकिल मिल गया, यहाँ भी एक साइकिल मिल गया सिंगल,
या तो फिर वो डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा रहेगा, चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो, जैसा भी हम लिख पा रहे हैं। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस सर जहाँ पे सर डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में है सर, वहाँ पे सर ऑर्डर कैसे पता करेंगे? ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर। ये जो सर सिग्मा इक्वल टू लिखा है हाँ सर, हाँ हाँ, 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे इसका जा हम रहा है, आगे बात 3 करेंगे। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। यही तो है लास्ट थ्योरम जो हम डिस्कस करेंगे आज, इफ वी कैन रीच देयर। So order of permutation of finite set written in disjoint cycle form, ठीक है ना, is the least common multiple of the length of cycles। तो दोनों साइकिल की लेंथ हमें पता चल जाएगी। यहाँ पे इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ कितनी है? 4 है, ठीक है ना। तो 4 Yes, 3 का एलसीएम जो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वही इसका ऑर्डर बनेगा, वहां पे हम प्रूफ कर पाएंगे। गुड क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। तो इन दोनों का आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकाल सकते हो, ठीक, वो बनेगा। चलिए, अच्छा यहाँ पे है क्या कि हम एक्चुअल में ये एग्जांपल जो मैंने दिया, ये प्रूफ को आपको रिसेंबल करवाने के लिए दिया। पहले क्या करना है हमें, अगर डिस्जॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखना है तो पहले क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट उठा लेंगे हम, ठीक है ना। सपोज अगर वो इस ऐसे है तो पहला एलिमेंट उठा लिया और हम ढूंढते चले गए इसकी 1 2 पे गया, फिर 2 को ढूंढे कि 2 कहाँ पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 कहाँ पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, फिर 4 5 पे जा रहा है। ऐसे करते अगर ये सारे एलिमेंट जो है यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं, ठीक है ना, तब तो बात बन गई। अगर सारे नहीं हो रहे हैं तब हम और ढूंढेंगे कि कुछ एलिमेंट फिक्स्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक साइकिल से ज्यादा बन रहा है इसमें, ये तो सिंगल साइकिल है, तो इसमें देखें एक साइकिल ये बन गया, तो फिर और इसमें देख रहे हैं हम सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट तो नहीं है, 1 2 4 है, और है एलिमेंट किसका, एसेट का एलिमेंट है, तो कुछ एलिमेंट तो बचे ही हैं इसमें। तो फिर हम इसमें फिर ढूंढेंगे और एलिमेंट्स ढूंढेंगे जो इसमें नहीं है, उसमें से कोई एक एलिमेंट, जैसे मैंने 3 उठा लिया तो 3 पिक करेंगे, अब इसकी इमेज देखेंगे, फिर उसकी इमेज देखेंगे, और करते करते हम 7 पे आ गए। तो 7 पे आ गए, जैसे इसकी इमेज फिर 3 हो गई, ठीक है ना। तो फिर एक साइकिल यहाँ पे क्लोज हो गया। अब बाकी बचा 8, जो केवल एक ही एलिमेंट बचा, तो वो खुद का एलिमेंट, वो खुद का इमेज होना ही पड़ेगा उसको। प्रूफ इसी पे रन करेगा, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ, ठीक है। सो लेट अल्फा be a permutation on any set। ए लिया हमने 1 2 3, इसमें इस तरीके से एलिमेंट रख दिए अप टू n तक, ठीक है ना। फाइन, नाउ वी राइट alpha in disjoint cycle form। in disjoint cycle form। So we start by choosing हम इसमें में से ये जो कोई एलिमेंट उठाएंगे, A1 उठा लिया, सपोज ये बिलोंग कर रहा है A, ठीक है ना। तो इस जो जितने भी सारे AI हैं, ये किसी इसी में से कोई एक एलिमेंट होगा, ठीक है ना। हम इस तरीके से चूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ AI बिलोंग्स टू A, ठीक है, AI बिलोंग्स टू A, और I जो है ये रन करेगा 1 2 3, ये सीक्वेंसिंग मैंने बना दिया अप टू n तक। मतलब ये है कि ऐसे AI n एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम लेंगे। अब A1 इसमें से ऐसा जरूरी नहीं कि 1 हो, 2 हो, 3 हो। अब इसमें 1 2 3 मैं नहीं लिखना चाह रहा, उसमें से मैंने कुछ ले लिया। अब इसमें से A1 A2 A3 लिखता ना, तो आप सोच, अगर मैं यहाँ पे A1 ले लेता तो आप कहते सर आपने पहला एलिमेंट उठाया है। तो AI या A1 इसमें से कोई भी एलिमेंट एक है, कहीं से भी उठा लो, जैसे ये किया था। अब जरूरी नहीं था कि मैं 1 से ही उठाता, यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट करता, मैं चाहता तो 3 से भी स्टार्ट कर सकता था। आप यहाँ से भी कर सकते हो, 3 को उठाओ, 3 4 पे गया, 4 1 पे गया, 1 2 पे गया, 2 3 पे गया,
ये बन गया, बनेगा तो यही साइकिल, लेकिन इसमें थोड़े से अलग ऑर्डर में बनेगा, इसमें 3 4 1 2 आएगा। और यहाँ पे हमने ये लिखा, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनलेस कि हम जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स अपीयर हो रहे हैं उसको चेंज ना करें। ठीक है, तो A1 हमने कोई भी एलिमेंट 1 2 3 अप टू n में से कोई सा भी उठा लिया, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है ना। एंड लेट अल्फा, अल्फा परमुटेशन हमारा A1, ये A1 को मैप कर रहा है सपोज A2 पे। अब A2 इसमें से कोई सा भी, ऐसा नहीं है कि A1 हमने 1 लिया है, A2 जो है 2 होना पड़ेगा। A1 कोई सा भी है, A2 कोई सा भी एलिमेंट है, ठीक है। एंड फिर हम अब हम ढूंढेंगे किसकी, A2 की इमेज ढूंढेंगे। साइकिल बनानी है ना हमें, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, साइकिल बना रहे, 3 को लिया 4 पे आ गया। अब 4 को देखेंगे 4 कहाँ पे जा रहा है, फाइन। तो ये हम देखेंगे कि अल्फा ऑफ, ये करते हैं अल्फा स्क्वायर ऑफ A1, ये किस फॉर्म में हो गया, इसका मतलब ये हुआ अल्फा ऑफ अल्फा A1 हुआ, ठीक है ना। ये क्या है, अल्फा ऑफ, ये एलिमेंट A2 है, अल्फा ऑफ A2, और इसको हम ले लेते हैं सपोज A3, यानी अल्फा जो है इसकी इमेज क्या हो रही है, A3 हो रही है, ठीक। ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। सो अल्फा, ठीक है, अब हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक ये जो है हम इमेज जो है कहाँ कौन सी ना आ जाए, जहां से स्टार्ट किया था वो ना आ जाए, A1, ठीक है ना, A1 जब तक ना आ जाए, ठीक है ना। वी कंटिन्यू until we get अल्फा। अब यहाँ पे मैंने पावर में इसलिए वो कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले कितनी बार हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो साइकिल तभी तो हम पता कर पाएंगे, ठीक है ना। सो अल्फा टू द पावर m हो गया, A1 किस पे चला जाए, 1 पे चला जाए, फाइन। तो ये क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे कर पाएंगे, जैसे A1 है, A1 A2 पे गया, A2 A3 पे गया, ठीक है ना। ऐसे करते करते ये जो है AM जो है फाइनली A1 पे आ जाएगा, तो एक साइकिल हमारी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, जिसकी लेंथ m होगी, ठीक है ना। ये हो गया फॉर सम m, ये कोई नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है ना, फॉर सम m, इस तरीके से करके, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ऐसा m क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये सेट क्या है, फाइनाइट है, तो कभी ना कभी तो रिपीट होगा ना, खुद को रिपीट करेगा। अब जैसे ये है यहाँ पे, ये S8 में कहाँ से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से एलिमेंट्स लिए हैं और उसी का परमुटेशन बनाया है, तो सारे परमुटेशन तो फाइनाइट ही होंगे जो साइकिल बनेंगी, ठीक है ना। तो जैसे ये है, हमने कोई भी उठा लिया, मान ली 3 उठा लिया, और 3 से 3 4 4 1 1 2 2 3, तो 3 से गए तो कोई मतलब 4 बार में हमें ऐसा मिल रहा है, ठीक है। ये टॉप परमुटेशन है, टॉप टू द पावर 4, ये क्या कर रहा है, 1 को किस पे भेज रहा है, 1 पे भेज रहा है, ठीक है। ये 1 को 1 पे भेज देगा फाइनली, क्लोज हो करके, ओके। yes sir. तो आप इसको शायद मतलब वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब 4 टाइम्स में जाने पे ऐसा ही हो पाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ये। तो चलिए, अब हमने ये देखा कि फॉर सम m बिलोंग्स टू n, ऐसा हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, सच m exists because the sequence, what we say, that is A1, ठीक है ना, और अल्फा A1, ठीक है, अल्फा स्क्वायर A1, ठीक है ना, इन फाइनाइट। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर इसमें जो m है क्या वो n के इक्वल हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, अभी हम देखेंगे। अगर जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसमें m n के इक्वल हो गया था, 1 से स्टार्ट किया, 1 पे एंड हो गए हम, तो अगर ऐसा हो जाता है तो वी आर डन, ठीक है ना, वो हम आगे करेंगे, अभी देखेंगे।
एम एन के अगर एक ही साइकिल में हो गया तो बात बन गई ना, ठीक है, अगर एक ही में हो गया तो बात बन गई। आगे हम देखते हैं, चलिए। सो सर यस सर यहाँ आपने ये लिखा है ना, प्रीवियस पेज पर आपने लिखा है अल्फा टू दी पावर m a1 की जगह an आएगा। कहाँ पे? यहाँ अल्फा टू दी पावर, हाँ यहाँ पे an आएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में an यस सर। लास्ट एलिमेंट a1 पे जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, ये आप तो वो बात कर रहे हो ना, वो तो बात ऐसे हो गई कि अल्फा को an जो है a1 पे जा रहा है, वो इसकी बात हो गई। ओके ओके ठीक है ठीक है। ये देखो जब पावर लगाओगे ना, यहाँ पे पावर हम लगा रहे हैं, ये इसमें देखो पावर लगाया हुआ है, पावर लगाएंगे तो यहाँ वही फिक्स्ड रहेगा। अब हम लोगों ने बात किया था ना, एक डिस्कस कर रहे थे, जो एक नोट लिखा है आपको कि अगर एल साइकिल अल्फा टू द पावर एल जो होगा आइडेंटिटी होगा तो 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, ऐसे करके होगा। आप करके देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने m लगाया, आप जो है अगर n लगाओगे ना तो फिर ये हटाना पड़ेगा आपको यहाँ से, तो n ना लगा के फिर कोई m लगाना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लास्ट वाला 1 पे चला जाए, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। फाइन। सो बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, इज फाइनाइट and so there eventually be a repetition, ठीक है ना, at some point of time वो रिपीट करेगा खुद को, रिपीटिशन, ठीक है ना। एंड से अल्फा i a1 इक्वल्स टू अल्फा j a1 फॉर सम, किसी ना किसी के लिए वो इक्वल होगा ही, जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे किसी ना किसी के लिए इक्वल होगा, फॉर सम i n j, ठीक है ना। देन अल्फा टू पावर i, इसमें j माइनस आई का ये i माइनस j का ही है, ठीक है ना, सेम ही है। तो j माइनस आई अल्फा टू पावर एन a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ये a1 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा टू द पावर m a1 किस पे जाएगा, a1 पे जाएगा, जहाँ पे m जो है हमारा क्या है, j माइनस आई है। ये दोनों इंटीजर्स हैं तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे i और j जो है, j जो है ये बड़ा है i से, इस तरीके से लिया, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। सो हम देख रहे हैं कि ये जो हम बात कर रहे थे कि m साइकिल ये बना था ना, अगर ऐसा हो रहा था तो कैसा साइकिल बना था, m लेंथ की साइकिल बना था। m लेंथ की साइकिल बनेगा तो इस तरीके का ये रिलेशन आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं, ये रीजन लिखा हुआ है, ये जो हमने लोग यहाँ से एक्सप्लेन किया ना, ये वाली चीजें यहाँ तक तो ठीक है, फॉर सम i n j एग्जिस्ट। अब बिकॉज यहाँ से हम लोगों ने रीजन स्टार्ट कर दिया लिखना, ठीक है ना, यहाँ से रीजन है। सो बाद में आप पढ़ेंगे तो ठीक है, ये इतना हो गया, नहीं तो आपको लगेगा रिपीट किया हुआ। दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट वन। सो सर ये समझ में नहीं आया सर, यहाँ से सो देयर इवेंचुअली अल्फा i a1 इक्वल टू अल्फा j a1। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक यस क्लियर, सर, यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये Yes, इसी sir. को एक्सप्लेन कर दिया है कि अल्फा टू द पावर m a1 जो है a1 पे जा रहा है, इसी को एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऐसा m एग्जिस्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो सीक्वेंस बन रहा है a1 है, फिर उसकी इमेज हम देख रहे हैं, फिर उसकी इमेज देख रहे हैं, ये फाइनाइट इमेज है और ये साइकिल तो चलती रहेगी आगे तक, है ना, साइकिल चलती, और फाइनली जो है एक रिपीटिशन आएगा ही आएगा कि अल्फा टू द पावर 2 है तो अल्फा टू द पावर 3 एक समय आएगा, अल्फा टू द पावर i आएगा, है ना, अल्फा टू द पावर i आएगा, फिर अल्फा टू द पावर j भी आएगा, है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो ऐसे करते जाएंगे तो वो रिपीट करता रहेगा, खुद को रिपीट करता रहेगा वो। जैसे आप इसमें देखेंगे तो जैसे यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया 1 2 2 3 3 4
4 1 पे गया, फिर 1 की इमेज देखो तो अल्फा टू द पावर 4, जैसे अल्फा टू द पावर 4 ऑफ 1, ये कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ हमने 1 उठाया था, ठीक है ना, अब कोई भी एलिमेंट उठाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब फिर 1 की इमेज अगर देखो, सपोज आई हमारा 4 हो गया, ठीक है ना, आई 4 हो गया, फिर से 1 की इमेज देखो तो 1 2 2 3 3 4, फिर क्या हो जाएगा? फिर अल्फा टू द पावर एक समय ऐसा आएगा कि अल्फा टू द पावर जब 8 होगा, 1 की इमेज फिर से 1 पे आ जाएगी, यही तो होगा। तो इन आई जे को हमने वहां पे लिखा हुआ है, ऐसा आएगा। ओके सर। ठीक है ना, बार बार उसको घुमाते चले जाओ, बार बार उसी को रिपीट करते जाओ, साइकिल, यही चीज है। ठीक है, तो आपको आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, ये क्लियर है, इसी का एक्सप्लेनेशन है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, समटाइम्स दे नीड एक्सप्लेनेशन। so we express this as, हम अल्फा को कैसे लिख पाएंगे? अल्फा को हम लिखेंगे a1 गया a2 पे, a2 गया a3 पे, ठीक है ना, ऐसे जाते जाते फाइनली am जो है फिर से किस पे जा रहा था? a1 पे जा रहा था। ठीक है, am जो है हमारा या तो अब देखिए इसमें, जैसे ये मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ये बात है ना कि या तो यहाँ पे अल्फा टू पावर 1 am को 1 लिखो, ठीक है ना, और ये साइकिल बनानी, हम क्या कर रहे हैं? साइकिल ही तो बना रहे हैं, यहाँ पे साइकिल बना रहे हैं। तो यहाँ पे a3 जैसे a3 जाएगा a4 पे, a4 a5 पे, इस तरीके से करके मान लीजिए a3 पे साइकिल, a3 जो है a1 पे चला जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि m पे टर्मिनेट हो जा रहा है, m पे फिर इमेज की इस am की इमेज क्या आ रही है? a1 आ जा रही है। ठीक है ना, दैट्स ऑल। सो अच्छा, अब इसमें एक भी साइकिल अगर ये सारे, ठीक है ना, कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है ना, if all ai covers, ठीक है ना, covers elements or all elements of A, then we are done। एक साइकिल के फॉर्म में लिख दिया है कि नहीं? जैसे ये एग्जांपल देखो, ये वाला था, इसमें सारे कवर हो गए थे, इसमें एक साइकिल हमने ढूंढा, यहाँ पे am की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक साइकिल के फॉर्म में हो गया। अदरवाइज हम क्या करेंगे? हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इफ नॉट देन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू am, और फिर इसमें और भी साइकिल होंगे, ठीक है ना, वेयर 3 dots denote 3 dot denotes A have not been exhausted। Excuse me, sir. Yes, सर यहाँ पे AM होगा या AN होगा? ये बात यही है कि देखो, अगर उस केस में अगर AI सारे एग्जॉस्ट कर ले रहे हैं, तो इस केस में AM जो है ना N के बराबर होगा टोटल, मतलब इस लेंथ की, साइकिल की लेंथ क्या हो जाएगी? कहने का मतलब ये है ना, ऑल AI एलिमेंट्स। अब इसमें देखो m की वैल्यू तो n हो सकती है, लेकिन अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिंगल साइकिल्स भी हो, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, ऐसी भी साइकिल। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिख दिया है कि ऑल AI अगर कवर हो जा रहे हैं, इसमें सारे AI कवर हो जा रहे हैं, किसी ऑर्डर में आ रहे हो, ठीक है ना, किसी ऑर्डर में अगर आ रहे हो तो फिर वी आर डन। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसमें तो फिर ये केस होगा, इफ नॉट देन, अगर ऐसा नहीं है, सारे कवर नहीं हो रहे हैं, देन अल्फा वेयर 3 dots denote that A have
नॉट बीन एग्जॉस्टेड इन द एबव साइकिल, इसमें नहीं एग्जॉस्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें होगा कि कोई और एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे था कि इस वाले साइकिल में हमने एक साइकिल ये बना लिया, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे सारे एलिमेंट क्या इस सेट के आ गए हैं, मतलब इस ये अगर हम देखें 1 2 3 4 5 अप टू 8 ये सारे आ गए, नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, इनको छोड़ करके एक दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, फिर उसकी साइकिल हम ढूंढेंगे, फिर ये भी हो जाए, फिर हम देखेंगे कौन से ऐसे एलिमेंट है जो नहीं आ रहे, फिर उसकी साइकिल हो। यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऑल एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना, इन दिस केस जो है m हैज टू बी n, ये तो होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस केस में अगर ऐसा हो रहा है तो सो एग्जॉस्ट नहीं हुए, सो हम आगे चलते हैं। एग्जॉस्ट नहीं हुए तो कोई और एलिमेंट बचा होगा उसमें, ठीक है ना। सो एग्जॉस्टेड लिखा, क्या लिखा, इन द एबव साइकिल, ठीक है। सो we may choose B1, ठीक है ना, from A which is not appearing in the above साइकिल, ठीक है ना। तो जैसे ये था, इसमें हम क्या चूज करेंगे, एक ऐसा एलिमेंट चूज करेंगे जो 1 2 4 ना हो। अब इसमें से जो बचे हुए 3 4 5 6 7 8 इसमें से कोई सा भी चूज कर लो, हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन डू इट वेरी मच फाइन। सो हमने कौन सा एलिमेंट वो लिया हमने B1, ठीक है ना। सो एज बिफोर अल्फा ऑफ B1 इक्वल्स टू सम B2, ठीक है ना। ऐसे अल्फा स्क्वायर ऑफ B2 ये क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ B1। सो अल्फा ऑफ ये B1 की वैल्यू क्या है, B2 है, तो मतलब इसकी इमेज हम बात कर रहे हैं, इसकी सपोज B3 होगी, ठीक है ना। ये कंटिन्यू करेंगे until we reach at alpha for some k, ठीक है, एंड B1 इक्वल्स टू क्या हो जाए, B1 हो जाए, ये साइकिल भी क्लोज हो जाएगा फॉर सम k, फाइन। एंड दिस cycle has no element common with previously constructed साइकिल, ठीक है, इसमें कॉमन नहीं होगा। अब ये इसको आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे डाउट हो सकता है कि क्यों नहीं होगा कॉमन, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन अब दे रहे हैं कि इफ देयर इज, ठीक है ना, सम एलिमेंट कॉमन, दोनों में से अगर कॉमन हुआ, ठीक है ना, between two previous cycles, then अगर कोई भी कॉमन हुआ तो कोई ना कोई ऐसा I और J तो आएगा ना। यहाँ पे ये मत सोचना जो वहाँ पे I लिखा हुआ है ऐसा है, ये कोई आर्बिट्रेरी I है, ठीक है ना। अल्फा I A1 इक्वल्स टू अल्फा J B1, इसकी इमेज तो होगा, ठीक है ना, कोई ना कोई तो होगा फॉर सम I and J, ठीक है ना। सो ये इंप्लाई कर देगा अल्फा टू द पावर I माइनस J
ऑफ A1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये B1 हो गया। आप यहाँ से इसके इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब B1 क्या है, देखो ये अल्फा टू द पावर समथिंग ऑफ A1, ये क्या होना चाहिए ऑफ A1, ये कोई A1 A2 A3 इसमें में से मिलेगा ना, हम देखेंगे तो इसमें से मिलेगा, कोई A1 A2 मिलेगा, A3 मिलेगा, A4 मिलेगा, इसमें से कोई मिलेगा। सो कोई AT के बराबर होगा, ठीक है ना, AT के बराबर होगा, ये दिस शुड बी इक्वल्स टू सम AT, ठीक है। और लेकिन यहाँ से जो है ये कितने के इक्वल आ रहा है, ये B1 के इक्वल भी आ रहा है, ठीक है ना, फॉर सम T, फाइन। तो B1 किसके इक्वल हो जा रहा है, AT के इक्वल आ जा रहा है। लेकिन हमने क्या चूज किया था, हमने ये चूज किया था कि B1 जो है AI में से कोई नहीं है। हमने कैसे चूज किया था, दिस इज नॉट अपीयरिंग इन द एबव साइकिल, ठीक है ना। तो क्या हो गया, विच इज which contradicts the way B1 was chosen, ठीक है ना। So continuing this process, after a finite steps मतलब जो इसी को हम रिपीट करेंगे, we run out of elements of A, या फिर ऐसे करें जब तक A का एलिमेंट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। एंड सो अल्फा को हम इस तरीके से लिख पाएंगे, अल्फा A1 A2 अप टू AM हो गया, फिर हमने दूसरा एलिमेंट उठाया था B1 B2 और ये क्या हो गया BK हो गया, ठीक है ना। ऐसे करते जाएंगे C1 C2 और करते करते ये CK हो जाएगा। तो ये प्रूफ कर दे रहा है, ठीक है ना। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। आप लोगों को कोई डाउट है, आप लोग एक बार और पढ़िएगा, ठीक है ना, कहीं पे डाउट होगा तो फिर क्लियर कर देंगे। चलिए आगे। यस सर, फाइन, ठीक है। अब थ्योरम 5.2, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस एज वेल, और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट तो वैसे है भी, ठीक है ना, ज़्यादातर जगह हम इसका यूज करेंगे। डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट, तो डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने किसी, मान लीजिए 1 लिया 2 लिया 3 लिया, ठीक है ना, और एक और ले लिया साइकिल, सपोज दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, हमने ले लिया 4 5 6, ठीक है ना। ये कहाँ के ले लिए हमने, ये ले लिए हमने S6, ठीक है। ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल है, तो अल्फा बीटा शुड बी इक्वल्स टू बीटा अल्फा। कहने का मतलब ये, इसमें से इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, तो कोई एलिमेंट कॉमन अपीयर नहीं हो रहा है। सो ये जो रिजल्ट है ये यही बता रहा है हमें कि कोई दो डिसजॉइंट साइकिल्स लेंगे तो उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें या कंबाइन करें तो रिजल्ट जो है हमेशा सेम ही आएगा, चाहे अल्फा बीटा कीजिए या फिर बीटा अल्फा कीजिए, ठीक है। सो चलिए, इसका प्रूफ ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो हमें क्या अल्फा बीटा परमुटेशन से ये दिए हुए हैं, ठीक है ना। लेट अल्फा इक्वल्स टू A1 A2, अब यहाँ पे कॉमा लगाया, जरूर नहीं कि हम कॉमा लगाए ही, रीजन मैंने कल आपको बताया था, अगर 2 डिजिट्स का होता है तो हम लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और ये
Bn हो गया, ठीक है ना। सो अगेन ये हम क्या करते हैं कि ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल्स जो है इनको मिला के एक सेट बनाते हैं। लेट अल्फा बीटा आर परमुटेशंस। एक चीज और ध्यान देने का है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी हम परमुटेशन ले तो हमेशा वो डिसजॉइंट ही हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे चूज किया जा रहा है कि वो डिसजॉइंट हो रहे हैं, ठीक है ना। बी आर परमुटेशंस ऑफ द सेट्स ऑफ द सेट। कोई सेट हम बना लेते हैं जिसमें ये परमुटेशन जो आ रहे हैं उनके एलिमेंट को रख दो, A1 A2 AM, ठीक है, और फिर B1 B2, और इसको यहाँ पे चलो कॉमन लगा के रख देते हैं ताकि सही रहे, ये सेट बना रहे हैं हम ना। सो ये हो गया Bn, फाइन। अच्छा, इसमें जो हम सेट बना रहे हैं तो अब जैसे मैंने यहाँ पे या इसी में अभी लिखा था ना, इसी में लिखा था कि हमने S6 के एलिमेंट ले लिए, S6 के एलिमेंट, और उन एलिमेंट को हमने लिखा 1 2 3 लिख दिया, 4 5 6 लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से करके हमने लिख दिया, और ये एलिमेंट जो है S6 के हो रहे हैं, फाइन। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं और 4 5 भी लिख सकते हैं। हमें ये भी परमुटेशन ले सकते हैं या 4 5 6 ले सकते हैं, 3 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों का अगर हम सेट बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि 1 2 4 5 6 रखें। तो ये S6 जो जहां से आ रहा है, जिस सेट पे बनाया हुआ है इसके परमुटेशन, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट होंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये सारे एलिमेंट इसमें कवर ही हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वो सेट कोशिश कर रहे हैं बनाने की, वो सेट पहले बना लें, ये परमुटेशंस डिफाइंड हुए रहे होंगे। तो इसमें और कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं जहां से परमुटेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम लिखते हैं C1। अच्छा, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, C1 C। हाँ, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम लिखे 1 2 3 और दूसरा लिख दें 4 5 6 लिख दें, ठीक है ना। तो अगर S6 से लिखे तो इसमें तो सारे कवर हो जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 लिख दूं और दूसरा 5 केवल 5 लिख दूं, ठीक है ना, तो इसमें नहीं कवर हो रहे हैं। तो ये C के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये आ रहे हैं तो का मतलब ये है कि ये डिस्टिंक्ट है और ये डिस्टिंक्ट है, ये इतना है। अभी इनके बारे में हमने नहीं कहा कि C के है क्या, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वेयर C के जो है, C's जो है, जो भी जो यहाँ पे C है, where C's are the members C's are the members of S that are left fixed। ये चीज आई थिंक आपको क्लियर होगी। जैसे मैंने लिखा था 1 2, जैसे 1 2 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं लिख रहा हूँ दूसरा पर, अगर 1 2 हम केवल एक परमुटेशन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या 1 2 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, और ये S6 का है तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे ना। यस सर, बाकी सारे एलिमेंट फिक्स्ड होंगे, तो यही चीज यहाँ पे कही जा रही है। अच्छा, ऐसे एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देयर may not be any such is also। तो ये भी पॉसिबिलिटी कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो नाउ वी प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है कि अल्फा बीटा ऑफ x इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। इस सेट में जो भी एलिमेंट उन सब के लिए सही है, तब कम्यूटेटिव हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसके लिए जो S में 3 टाइप के एलिमेंट है, एक तो AIs है, दूसरे BIs हैं, ठीक है ना, और तीसरे CIs है, ठीक है ना। A B और C 3 टाइप के एलिमेंट है।
सी जो है ये फिक्स्ड रह रहे हैं, ए जो है A1 A2 पे जा रहा है, A2 A3 पे जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और B1 B2 पे जा रहा है, B2 B3 पे जा रहा है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, ठीक है। सो हमारा टारगेट क्लियर है कि हमें क्या करना है। सो कंसीडर अल्फा ऑफ बीटा AI का लेते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा AI का लेते हैं। सो अल्फा हो गया ये, और ये हो गया बीटा हो गया। AI कहाँ पे जाएगा, बीटा AI को कहाँ पे भेज रहा है, देखिए इसमें बीटा वाली साइकिल में बी है, ए है क्या, कांस्टेंट, ए नहीं है, तो ये फिक्स Constant. कर, हाँ तो ये फिक्स कर रहा होगा, तो इसका मतलब बीटा फिक्स्ड होंगे AI सर जो है, AI ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। सो ये हो गया अल्फा, और ये AI को जो है, ठीक है, ये हमारा AI पे भेजेगा, ठीक है ना। और अल्फा AI कहाँ पे जा रहा है, AI+1 पे जा रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि जैसे ही m से ज्यादा होगा, I+1 m से ज्यादा होगा, तुरंत क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये साइकिल है, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है। एंड बीटा अल्फा, देखिए AI दिस इज इक्वल्स टू बीटा अल्फा AI। सो ये बीटा हो गया, अल्फा AI क्या होगा, ये बीटा AI+1, और ये किस पे जाएगा, बीटा AI+1 को, इसको फिक्स कर रहा होगा बीटा, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा AI किस पे भेज रहा है, देखो आप, अल्फा A1 को A2 पे, A2 A3 पे, इस तरीके से भेज रहा होगा, ठीक है ना। तो ये अल्फा AI अल्फा जो है AI को AI+1 पे भेजेगा, और बीटा इसको फिक्स करेगा, तो ये AI+1 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस केस में दोनों सेम हो गए, हमने इन एलिमेंट्स को लेकर के बात कर लिया इसका, ठीक है ना। इसको लेकर के हमने AI की सारी इमेज की बात करी हमने अभी तक, किसकी इमेज की बात करी है, AI की इमेज की बात करी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चाहे तो एक नोट इस तरीके से करके लिख सकते हैं, नोट, ठीक है, नोट AI+1 इक्वल्स टू A1 इफ I+1 ना, I+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये, क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू M होगा, I इक्वल्स टू M होगा, I इक्वल्स टू M हो जाएगा। तो क्योंकि I के बाद उसके बाद एलिमेंट A1 ही तो होगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से होगा। अब एंड, और भी क्या है, एंड बीटा फिक्सेस ऑल AI, ठीक है, सारे A को ये फिक्स करता है। फर्दर अब इसी ऐसे ही इसी तरीके से हम बाकी एलिमेंट्स पे भी कर लेंगे, अल्फा बीटा। अब हम BI की इमेज देखेंगे। सो अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा BI की किस पे जाएगा, बीटा BI, ये हो जाएगा BI+1 पे जाएगा। अल्फा BI को फिक्स करता है तो BI+1 हो जाएगा। ऐसे ही बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये BI हो गया, ठीक है ना, बीटा। अब अल्फा BI को फिक्स करेगा तो ये BI हो जाएगा, और बीटा BI को किस पे जाएगा, BI+1 पे जाएगा। तो ये भी यहाँ से बात हो गई, ठीक है ना। फाइनली ये दोनों सेम हो गए ना, ये दोनों सेम हो गए। फाइनली अल्फा बीटा, ठीक है ना, और ये क्या बच रहा, CI। तो अल्फा बीटा दोनों देखेंगे तो हम CI को ये फिक्स कर रहे होंगे, है ना। CI क्या है यहाँ पे, CI फिक्स्ड है दोनों के अंडर में, दोनों में अल्फा और बीटा दोनों में अपेयर नहीं होगा। तो अल्फा हो गया, ये CI हो गया, और CI भी अल्फा, CI को भी अल्फा फिक्स करता है तो ये CI हो गया। एंड देन अगेन बीटा अल्फा, CI इक्वल्स टू बीटा, फाइन, और CI को ये भेजेगा फिर से CI पे, और ये हो गया CI, ठीक है ना, फाइन। सो दिस completes the proof. Okay, so I'll stop today here. So in the next lecture we will discuss more properties of permutations and cycles.